तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे संख्याओं को यानी कि दशमलव के संख्याओं को कैसे जोड़ा कैसे घटाया जाता है। यानी कि हम जोड़ और घटाव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यानी कि आपके पास दो तरीके की संख्या हो सकता है। पहला क्या होगा कि 231 मान लीजिए, इसमें क्या है दशमलव है ही नहीं। और दूसरा क्या हो सकता है या फिर और भी संख्या हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 दशमलव में क्या है 5 एक है, इसमें क्या दशमलव है इसमें नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, यदि उसमें दशमलव नहीं है तो उसके लास्ट में क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे हर एक संख्या दशमलव में बदल चुका है। अब क्या करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। 231 हो गया और दशमलव को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब जिसको हमको जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है, तो इसमें देखेंगे कहाँ पर दशमलव है, तो उस दशमलव को ठीक इस दशमलव के नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया। अब जो संख्या दशमलव के इस साइड में है उसको हम इधर लिख देंगे, जो इस साइड में है इसको हम इधर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा आपको, जो आप ये अंक लिख रहे हैं दशमलव के ठीक अंक के बराबर यानी कि सीध में होना चाहिए। इस दशमलव के इस साइड में जो अंक है, जो इस दशमलव के जो इस साइड में अंक है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल यानी कि एक सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस 2 को आपने इसके नीचे लिख दिया, एक के नीचे 2 ही रहेगा। यानी कि दशमलव के जस्ट बगल में जो संख्या होगा उसके नीचे दूसरे वाले दशमलव के जस्ट जो बगल में संख्या होगा उसके नीचे लिखेंगे। यानी कि बराबर में ऐसे होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब चलिए जोड़ते हैं इनको। अब जोड़ना हमको, तो जोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 0 लगा ही सकते हैं। इनको अब जोड़ देना है, तो 5 इस तरह से हो गया। ये क्या इसका आंसर है। तो इस तरह से हमको जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, दशमलव में 2 है, 1 है, ठीक है। अब हमको जोड़ना है इसको, 2 3 4 है, इसको जोड़ना है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है इसमें, तो कैसे जोड़ेंगे, ये जो दशमलव है, जो ये दशमलव है, ठीक इस दशमलव के नीचे इस वाले दशमलव को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया। अब जो संख्या है इसके अगल बगल उनको हम सीध में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। यानी कि 3 4 है तो यहाँ पर बना देंगे 3। अब जो दशमलव के इस साइड में है इसको इस साइड में लिख देंगे। अब बाकी सभी को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर दशमलव को ठीक यहाँ पर इसके नीचे उतार देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से हमको जोड़ना होता है। और ठीक इसी तरह से हमको घटाना भी होता है। ठीक इसी तरह से हमको घटाना भी होता है। बस यहाँ पर जोड़ना होता है और वहाँ पे घटाना होता है। जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर है, 2 है, 3 है, दशमलव में 8 है, 9 है। हमको जोड़ना है किसको, 9 दशमलव में 8 2। इस तरह से हमको इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इस संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। आपके पास क्या है, जो संख्या है सेम उसको वैसे ही लिख देंगे। जो दशमलव है इस दशमलव के ठीक नीचे दूसरी संख्या में जहां भी दशमलव होगा उस दशमलव को उठाकर ठीक इसके नीचे लिख देंगे। अब जो अगल बगल में संख्या होंगे ठीक नंबर के नीचे यानी कि अंक के नीचे अंक लिखेंगे। एक भी अंक इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जो 9 है इसको 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सभी को ऐसे ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 9 2 11 का 1, 8 8 16, 16 1 17 हो जाएगा। दशमलव को नीचे उतार देंगे, 9 3 12, 12 1 हो जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 3। इस तरह से जोड़ना होता है। अब चलिए देखते हैं घटाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इसी को घटाना है, इसी को क्या करना है घटाना। तो कैसे घटाएंगे, बस जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब घटाते हैं। अब देखिए कैसे घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को लिख के अंकों को एक सीध में लिख देंगे। ये तो आप समझ चुके हैं। बस जैसे जोड़ना होता है वैसे ही घटाना भी होता है। तो घटाएंगे। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर 0 है, 1 को घटाएंगे नहीं घटेगा, तो इससे एक हासिल मांगेगा, कैरी मांगेगा। तो इसके भी पास कुछ नहीं है तो ए इससे मांगेगा, तो ए दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 यहाँ पर हो गया तो 1 इसको दे देगा, तो ये हो गया 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा।
अब इसके पास क्या है, 9 बचा हुआ है, क्योंकि एक तो इसको दे दिया है, तो 9 बचा है, 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, दशमलव को ठीक इसके नीचे उतार देंगे। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, 0 हो गया है, क्योंकि इसको दे दिया है। तो अब ये क्या करेगा, इससे मांगेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, क्योंकि इसको 1 दे दिया है, तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इस तरह से आ गया इसका आंसर। अब मान लो इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, हो गया माइनस, तो अब इसको घटाना है तो घटा देंगे ऐसे ही। आप एक चीज बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बड़ी है, ठीक है, उसको आप ऊपर कर दीजिएगा ताकि घटाने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए जो ए वाला है बड़ा है तो इसे ऊपर कर देंगे, ये छोटा तो इसको नीचे कर देंगे। इसमें क्या है, ये चीज बड़ा है तो इसको ऊपर लिखेंगे, जो वहाँ छोटा वाला है उसको नीचे लिखेंगे। आपको बस इसी को ध्यान में रखना है, बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रहेगा तो घटाने में आसानी रहेगा। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको घटाते हैं तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। दशमलव को ठीक नीचे दशमलव को उतार देंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा दिए, इस तरह से लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी सभी संख्याओं को अंक के नीचे अंक लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमको लिखना होता है। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 9 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7। 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को उतार देंगे। 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे एक कैरी मांग लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और एक इसको दे दिया तो इसके पास बचा है 1, तो इस तरह से हमारा आ गया 1। तो इस तरह से जोड़ना होता है, घटाना होता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है, दशमलव के नीचे दशमलव और अगल बगल में जो अंक है, ठीक है, अंक के नीचे अंक रहेगा, एक भी अंक इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत रह गया तो कमेंट बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।